नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज सरकारी गन्ना समिति शामली में तीनों शुगर मिलों के किसान पहुंचे और जो उनकी समस्या है, जो कई सालों से फांस बनी हुई है, एक बहुत अच्छे पेमेंट की व्यवस्था थी, मगर क्यों वो बिगड़ी, ये जो दोष बताया जा रहा है कि जो बजाज ग्रुप आया जब से पूरी व्यवस्था पेमेंट की डगमग हुई है। इसमें अधिकारियों का कितना रोल है, आखिर क्यों उन पर दबाव नहीं है, क्यों शिकंजा नहीं है, आखिर किसान को जो पेमेंट जो या भाव जो तय कर रही है सरकार, वो भी समय पे नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए हमारे साथ सचिव साहब हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं जी? बढ़िया। सचिव साहब, पूरी समस्या बननी, वादे हुए डीएम साहब के सामने, जुलाई तक का पेमेंट शामली शुगर मिल का रखा गया, मगर फिर वो वादा खिलाफी हो रही है। आप लोगों की कलम नहीं चल पा रही है या कलम के ऊपर कोई दबाव? जहाँ तक ये पिछले पुराने गन्ना मूल्य भुगतान की बात है, चीनी मिल शामली का 22-23 का बकाया लगभग सब हो चुका है। एक किस्त बकाया रह गई है। और जैसा किस्त किसने बनाई? ये जुलाई में तय हुई, जुलाई तक पेमेंट होगा। जिला अधिकारी महोदय के साथ में, पूरा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ और चीनी मिल के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई थी और उसमें किसान प्रतिनिधि भी बोला, किसाने से बकाया गया और इससे कहा गया कि जुलाई तक पेमेंट। तो इसमें जुलाई तक है या सितंबर तक है या वो ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने की बात नहीं है। तो जिला स्तरीय अधिकारियों के सामने ये तय हुआ था और किस्तों में भुगतान करेंगे। तो उस तरह से जो लास्ट अभी पिछली किस्त भुगतान हुई, तब तक सभी समयानुसार चीनी मिल ने भुगतान किया है। आगे भी वो कह रहे हैं हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही भुगतान करेंगे। आज की सभा में भी पैसा किसान का 14 दिन का कानूनी व्यवस्था है, क्या कानूनी व्यवस्थाएं भी ताक पर रख रहे हैं? नहीं, उन कानूनी व्यवस्थाओं के लिए बाकायदे कार्रवाई की जा रही है, उनके लिए नोटिस जारी किए गए हैं, ब्याज भी उन पे अधिरोपित किया जा रहा है और जो भी प्रक्रिया है कानून के दायरे में सारी अपनाई जाएगी और चीनी मिल को। तो ये जो कानून है, हम आपसे बात करना चाहेंगे सचिव साहब, जो 14 दिन के बाद में ब्याज की स्थिति है, क्या वो कानून है या नहीं? जी, कानून है। उसके लिए बाकायदे चीनी समिति की तरफ से उस पर ब्याज अधिरोपित किया जाता है। जितने विलंबित गन्ना मूल्य होता है उस पर ब्याज लगाया जाता है, उसको बाकायदे उनको नोटिस दी जाती है। बता सकते हैं अभी जो हाल फिलहाल जो बकाया किसानों का बचा था, जो 47-49 करोड़ बता रहे थे जिस समय धरना था, अब वो कितना हो चुका है ब्याज? ब्याज की सही से गणना तो जिला स्तर पे रहती है, क्योंकि या टाइम टू टाइम कह रहे हैं ना, लिखित भेजते हैं। तो लास्ट टाइम आपने कितना भेजा था? तो वो तो गन्ना समिति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है कि हमारा किन किन चीनी मिलों पर कितना कितना ब्याज। ब्याज को दिलाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या आपकी उसका भी जो भी कलम में ताकत है या जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। दिवाली से पहले किसानों के यहाँ दीवे बल पाएंगे या नहीं? पूरी उम्मीद है। या उम्मीद क्यों? ये कोई भीख मांग रहा है किसान या उसका पेमेंट? जी नहीं, बिल्कुल हक है किसान का और उनको जल्दी जल्दी गन्ना मूल्य मिलना चाहिए। चौथी या तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है बता रहे हैं, मगर किसान को उसका मूल्य समय पे नहीं मिल रहा है। वो आजाद नहीं है, वो अपना गन्ना जहाँ चाहे वहां नहीं डाल सकता। जो मिले पेमेंट देने में सक्षम नहीं है तो उनका डाइवर्जन हो सकता है, तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गन्ना एक जो है फसल ऐसी है, कैश क्रॉप है, ये मार्केट में नहीं खपत हो पाती है। इसके लिए व्यवस्थाएं हैं और सभी चीनी मिलों पर जितना जिले में गन्ना उत्पादन होता है उसका बराबर उसकी क्षमता के अनुसार, चीनी मिलों की क्षमता के अनुसार भी आवंटन करना बाध्यकारी होता है। अभी इसके कारण ही जैसे 60 के लगभग कैपेसिटी बन चुकी है अब उसकी, और किसान भी चाह रहे हैं कि वो यहाँ जो थाना बंद से त्रस्त है या उनसे त्रस्त है। जी, वो जो क्षमता के अनुसार ही उनको गन्ना पूरा दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। चलिए देखते हैं जो वादे हैं जो इन्होंने बताया है उस पे पूरा खरा उतरेंगे या नहीं रहेंगे। क्या किसान इसी छलावे में रहेगा या किसान की दिवाली अच्छे से मन पाएगी? और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।